हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिमेनिंग लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट जितने भी रिमेनिंग हमारे एमसीक्यूज थे वो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले सवाल है हमारा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ वर्ल्ड। अब दुनिया का सबसे बड़ा जो लंबा ग्लेशियर है वो कौन सा है? द राइट आंसर इज लैम्बर्ट। वो एंटार्क्टिका में मौजूद है जिसकी लेंथ है 320 माइल्स। उसके बाद है लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड इज, द राइट आंसर इज एंडिस, जो साउथ अमेरिका की रेंज है एंडिस। ना क्वेश्चन इज कि ग्लेशियर क्या होता है और माउंटेन रेंज क्या होती है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले जो ग्लेशियर होता है वो बर्फ़ का पहाड़ होता है। सो बर्फ़ के पहाड़ी सिलसिले को हम ग्लेशियर कहते हैं। और जो माउंटेन रेंज होती है वो पहाड़ी सिलसिला होता है। पहाड़ों की एक कतार, एक लाइन होती है। बहुत सारे एरियाज़ में जो पहाड़ी सिलसिला होता है उसको हम माउंटेन रेंज कहते हैं। और वो जो पहाड़ी सिलसिला होता है वो माउंटेन होते हैं, वो पत्थरों के होते हैं या मिट्टी के होते हैं, तो वो उनको माउंटेन कहते हैं। जो बर्फ़ के होते हैं उनको ग्लेशियर कहते हैं। तो जो सबसे बड़ी रेंज, माउंटेन रेंज, यानी कि वो एरिया जिसमें बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं, तो वो एंडीज़ रेंज है, जो साउथ अमेरिका की है वो एंडीज़। विच इज़ दी हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। पहले तो हमने पढ़ा कि लार्जेस्ट सबसे बड़ी कौन सी है, उसके बाद हाईएस्ट यानी कि ऊंची, वो पहाड़ी सिलसिला जिसके पहाड़ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो वो तो द राइट आंसर इज हिमालय माउंटेन रेंज। तो सबसे जो ऊपर बड़े बड़े जिसके माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन हैं, तो वो हिमालय माउंटेन रेंज है। विच इज़ दी हाईएस्ट माउंटेन पीक। अब जो माउंटेन रेंज है डेफिनेटली उसमें कुछ माउंटेन छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, यानी कि कुछ माउंटेन्स की चोटी छोटी छोटी चोटी होंगी, किसकी बड़ी होंगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दुनिया में जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं उनमें सबसे बड़ी जो चोटी वाला पीक, सबसे हाईएस्ट पीक किस माउंटेन की है? तो राइट आंसर इज़ माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल के, वो भी हिमालय का एक पहाड़ी सिलसिले में एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। वो दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन, यानी कि सबसे दुनिया की सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो माउंट एवरेस्ट की पीक है। अच्छा, अब ये सवाल आपके जहन में ज़रूर राइज हुआ होगा कि ये जो हम माउंटेन्स हो या माउंटेन की स्पेशली उसको कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, उनकी हाइट को हम मेजर कैसे करते हैं, वो क्या ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम वो हम जिसे हम ज़ीरो कहते हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो उसका आंसर है सी लेवल। हम सी लेवल, जो समुंदर का पानी होता है, वो हम उसको 0 डिग्री या फिर उसको ज़ीरो के हिसाब से उसको हम कंसीडर करते हैं। उससे जो ऊपर होती है चीज़ उसको हम हाईएस्ट कहेंगे। उससे ऊपर जो अपर लेवल, और उसके अगर अ, नीचे होगी कोई भी, अगर ज़मीन भी हो, अगर सी लेवल से नीचे हो तो उसको हम लोअर उसका पॉइंट कहेंगे, और जो ऊपर उसको हम अपर पॉइंट कहेंगे। तो सी लेवल से सबसे ऊपर जो यानी अर्थ पे जो पॉइंट है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद है द डीपेस्ट पॉइंट इन ओशन इज। अच्छा, जो ओशन है उसमें जो गहरा और जो गहरा क्या है पॉइंट, वो मैरियाना ट्रेंच है जो पैसिफिक ओशन में है। अब ये ट्रेंच क्या है कि एक गहरा सा खड्डा है अंदर, उसमें पैसिफिक में बहुत गहरा है। तो सबसे जो गहरा है ट्रेंच है वो पॉइंट, वो मैरियाना ट्रेंच है पैसिफिक में। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। अब द राइट आंसर इज़ ग्रीनलैंड। तो सवाल ये है कि आइलैंड क्या होता है। आइलैंड एक छोटी सी जो लैंड बॉडी होती है, लैंड मास होता है, जिसके चारों तरफ वाटर हो, और वाटर के बीच में यानी कि समुंदर में बीच में एक लैंड मास हो, तो उसको हम आइलैंड कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड है। विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑन अर्थ। द राइट आंसर अरबियन पेनिनसुला। अब ये पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला वो होता है वो लैंड मास जिसके 3 तरफ यानी कि 3 साइड्स, जिसके पानी हो और एक साइड ज़मीन हो, यानी कि एक ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो पानी, यानी कि पानी के अंदर निकला हो, पानी की तरफ, समुंदर की तरफ निकला हो एक बड़ा सा, तो वो जो सबसे बड़ा एक पेनिनसुला है वो अर्थ पे, वो अरबियन पेनिनसुला है।
जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं, जिसमें यमन और आई थिंक कतर भी है, ओमान और सऊदी अरबिया है। सारी ये कंट्रीज़ इस अरबियन पेनिनसुला में लोकेट करती हैं। लार्जेस्ट डैम ऑफ वर्ल्ड इज ग्रैंड कूली डैम यूएसए में जो लोकेट है। विच इज़ द लार्जेस्ट बे ऑफ वर्ल्ड? द राइट आंसर इज हडसन बे। नेम द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ वर्ल्ड? द राइट आंसर इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब ये गल्फ क्या है और ये जो बे क्या है, बेसिकली ये मतलब कि वो जहाँ पर 3 साइड्स पे लैंड मास हो और बीच में वाटर बॉडी हो, तो उसको हम बे भी बोलते हैं, गल्फ भी बोलते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है, क्योंकि जो बे होता है उसका जो माउथ होता है वो बहुत ज़्यादा खुला हुआ होता है और गल्फ का जो है वो पतला हुआ होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन ये आज हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।